ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपको हम मित्रों बता चुके हैं कि कितनी आयु आपको प्राप्त होगी सभी राशि के अनुसार। सभी राशि वालों को 12 राशियाँ कुल होती हैं, तो उन सभी में मेष से लेके मीन राशि तक का हाल कि कौन कितनी आयु प्राप्त करेगा उसके बारे में हम पूर्व में, अब देखिए इतने दिन बाद ये वीडियो, हमें तो लगा था 1 या 2 दिन में तो बता ही देते हैं, कोई भी बात बता रहे होते हैं। तो कुछ की बात हुई थी, जो अन्य शेष है आज हम सभी के बारे में। तो 9-10 दिन समझ लीजिए हो रहे हैं जब तक हम ये बना रहे हैं, अभी वीडियो फिर अपलोड करेंगे। तो आपने जिनका मिल गया है, जो अपना देख चुके हैं ठीक है, या और किसी का जानना चाहते हैं तो आज इसके बारे में पूर्ण कर देंगे। इस विषय पर चर्चा आज संपूर्ण हो जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं सभी राशियों को कितनी आयु प्राप्त है, क्रम मेरे हिसाब से, और आपकी जो राशि है वो आप देख लें। आप उससे अपनी आयु का अंदाज़ा, इसका मतलब देखिए ये नहीं हुआ, अगर आप हमारे रेगुलर देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा हम हर बात के बारे में एक सटीक और पूर्ण जानकारी, क्योंकि आधा अधूरा कुछ भी बता दो तो वो उसका कोई मतलब दिखे नहीं बनता। तो हम मेष के बारे में बात कर चुके थे, अब हम आपको क्रम से, हमने पहले भी नहीं बताया है तो आप जाके देख लीजिए, 9 दिन पूर्व का ही है और आज हम इसको पूर्ण कर देंगे। देखिए आयु कौन है मालिक? शनिदेव। शनिदेव व्यक्ति के कर्म अनुसार, वैसे तो देखिए मान के चलिए कि सभी को 100 वर्ष की आयु प्राप्त है, 100 के ऊपर भी जाते हैं लोग, 110 120 वर्ष की आयु मानी गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। किंतु बहुत सारे लोगों को नहीं प्राप्त होती है 90-100, लेकिन 90 वर्ष भी बहुत होती है, बहुत आयु। आप समझ लीजिए जन्मांक में पूरा समझ लीजिए ब्रह्मांड, पूरा संसार सब उसी में है। रिश्ते नाते, आपके दुश्मन और आपके मित्र बंधु, और रोग, आयु, ऋण कितना आप लेंगे, समझ लीजिए हर चीज़ है। फिर भी यदि व्यक्ति लाभ नहीं लेता है और ऊपर से फीस के लिए भी बोलते हैं कि कम करिए, या तो ये क्या उचित है? स्वयं विचार कीजिए ना आप। तो हम बात करेंगे कर्क राशि की। शुरू करते हैं कार्यक्रम, अधिक समय ना जाया करते हुए। कर्क राशि को कितनी आयु प्राप्त होती है, अगर आप नोट किया, अगर आपकी स्वयं की है तो आपको याद ही जाए, 100 वर्ष की आयु, सत आयु प्राप्त करते हैं ये। इनकी बहुत अच्छी आयु मानी गई है, स्वस्थ रहते हैं। और चंद्रमा चूँकि मन भावुक बहुत होते हैं, तो कुछ चिंतापूर्ण स्थितियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन यह है कि आयु में कोई कमी, तो देखिए भावना में बहना ये भी अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हो जाता। तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं कर्क राशि वाले। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि को कितनी आयु प्राप्त है? इनकी भी कुछ कम नहीं है, इनको आयु प्राप्त होती है, नोट कर सकते हैं आप, 86 वर्ष, मतलब 85, 80, 86 के मध्य में, मतलब इतनी तो प्राप्ति होती है। सही से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो 86 तक ये, और उससे आगे भी जा सकते हैं। देखिए खान पान पे भी, जो हमने पहले भी कहा है, अब मान लीजिए कोई शराब मद्यपान करता है, लेता है शराब रोज, तो क्या होगा समझ सकते हैं आप, स्वास्थ्य हानि होगी, लाभ कैसे प्राप्त कर पाएगा अपनी आयु का? तो लीवर खराब हो जाएगा ना।
तो इस तरह से देखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि की आयु कितनी होती है? कन्या राशि को भी बहुत अच्छी आयु, क्योंकि भाई बुद्धिमान है तो उल्टी सीधी हरकत करेंगे नहीं। 100 वर्ष, 90 से 100 वर्ष के मध्य में इनकी आयु मानी गई है हमारे ज्योतिष के अंतर्गत। अगर और भी ज़्यादा, ये देखिए, ये तो हम बता रहे हैं ये सबके लिए है, मतलब सबके लिए ही ये लाभकारी सार्वभौमिक मुद्दा है, ये मसला है। क्या आयु जानना चाहते हैं तो आप ऐसे देख लें, लेकिन आपकी जब जन्मांक देख करके समझा जाएगा, वो देखिए बात दूसरी होगी कि कैसे क्या हो सकता है। जैसे भी हमने काफ़ी सारे योगों के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन अभी ये कार्यक्रम आयु का है तो उसकी बात करेंगे। तो शनिदेव कितनी आयु देते हैं, और दुर्घटना आदि की स्थितियाँ आपके जन्मांक में जैसे बनती है तो वो कैसे, मंगल से, मंगल इत्यादि से ये जल्दबाज बना देता है ना, उत्साही, उग्र, जल्दी, क्रोध अधिक आ रहा है, बात है नहीं कोई उतनी ऐसी, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। सिंह राशि, बस एक देखिए मित्रों, एक यही राशि ऐसी है जिसकी थोड़ी सी कम आयु मानी गई है, 62 से 65 वर्ष। वो जा सकती है, 70 तक भी टच हो सकता है उसमें कोई, और 70 बहुत होती है। अगर देखिए 70 आयु पहुंच रही है, 70-80, तो इसका मतलब है वो लगभग अच्छी आयु ही मानी जाएगी। अल्पायु वाले जो बहुत जल्दी, जैसे हमने बाला लिस्ट में आपको बताया है, तो अभी इसको एक्सप्लेन करने का नहीं, सभी की बता देना है हमें आज ये कार्यक्रम हर हाल में पूर्ण करना है। तो इस वजह से देखिए हम थोड़ा एक्सप्लेन ना करते हुए आपको स्पीड में थोड़ा बता रहे हैं। तो सिंह राशि की 62 वर्ष मानी गई है आयु, 62 से 65 वो टच कर सकते हैं 70 को भी। तो इस तरह से इनको आयु प्राप्त है। मतलब सभी में देखा जाए क्या निकल के आता है, अभी सभी पूर्ण नहीं हुई, लेकिन हमने आपको देख रहे हैं। अगर आप पूरा देखते हैं तो अच्छी बात, आपको मालूम पड़ जाएगा सबके बारे में। तो इस तरह से हमने जाना इनकी आयु इतनी। अब इनकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष अपने हठी और मेहनती, जिद्दी स्वभाव के लिए जाना जाता है। और जो बताइए, तो ये भी स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा ना। जो व्यक्ति भाई भोजन किया और मेहनत से लग गया काम में, तो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो फिट रहेगा, फिट एंड फाइन। तो उनको आयु प्राप्त होती है 90 के ऊपर, 90 से 100 वर्ष की आयु इनको प्राप्त होती है। 100 के ऊपर भी जा सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। तो इनको एक बहुत अच्छी आयु, आपने देखा कितनी अच्छी आयु इनको प्राप्त हुई है। स्वस्थ, देखिए मेष का हम आपको पहले ही बता चुके हैं पूर्व में, फिर से मान लीजिए किसी ने नहीं देखा है, उनकी भी 100 वर्ष मानी गई है, 100 वर्ष आयु उनकी होती है। तो अब किसकी बात हो चुकी है, आगे के पूर्व की जो राशियां हैं 1 से लेकर 12 तक, इनकी बातें अभी आधे की तो हो ही चुकी हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तुला राशि। तुला राशि वालों की आयु कितनी होती है, अच्छी खासी आयु प्राप्त है, 70 वर्ष। इनकी 70 वर्ष की आयु मानी गई है। 70, 72, 75 तक ये आ सकते हैं। तो 70 से 75 में तुला राशि की आयु, आप उसको जैसे भी समझे, तो हम राशियों का सबका बता रहे हैं। अब राशि और लग्न दोनों को मिला के समझ सकते हैं। दोनों में ज़्यादा आ गई है तो इसका मतलब है कि अच्छी खासी आयु है, इस प्रोसेस को समझा जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, पूर्व में हम बता भी चुके हैं, कुछ राशियों की बात हुई थी। वृश्चिक राशि को कितनी आयु प्राप्त हुई है, 100 वर्ष की। देखिए आपने ये देखा, मेष और वृश्चिक दोनों ये मार्स की, मंगल देव की राशि हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं और अपने काम में जूझते हुए जुझारू रूप से लग जाते हैं। इनको कितनी आयु प्राप्त हुई है, 100 वर्ष। दोनों ही राशियों में 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। इस तरह से देखिए समझा जाएगा। अब हम बात करेंगे, मकर और कुंभ की बात हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि की आयु देखिए लगभग हमने लाइन से क्या थोड़ा हुआ ऐसा कुछ, अगर आप अपनी देख चुके हैं तो आप निकल भी सकते हैं ना। और अगर हम एकदम लाइन से बताएंगे तो लोग देखिए, अगर थोड़ा ज्ञान ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई इसमें हानि वाली तो स्थिति नहीं है। अच्छा ही है ना, ज्ञान अर्जन आप कर रहे हैं अगर,
हमारे चैनल पे आके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, आप ज़रूर करें और शेयर करें, औरों को भी जागरूक करें, उनका भी भला हो। आपके जो शुभचिंतक या आपके हितैषी हैं या आप जिनके हितैषी हैं, तो उनका तो हक है ना इस बात पर। तो आप इस तरह से औरों के लिए मदद कर सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। मौका मिला है तो क्यों नहीं, अवश्य करना चाहिए। और इसमें और कौन सा आपका पैसा लग रहा है, थोड़ा सा, कितना टाइम लगता है, 1 आध मिनट का। और अगर आप बेल पे प्रेस करके ऑल करते हैं तो आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और मेरा हार्ड वर्क आप तक पहुंचेगा। किसके लिए करते हैं हम? आपके लिए बनाते हैं चीज़ें निकाल कर, जो गूढ़ रहस्य हैं, जो लोग भटका देते। अभी हमें देखिए कल ही पता चला, कौन सी बातें, आपको कितनी बातें बताएं, फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं, क्योंकि जो बात ज़रूरी है वो तो हम बताते ही हैं। अभी हमें पता चला कि एक पंडित आचार्य ने बड़ा गलत किसी को बता दिया और 10-10, 12-12 हज़ार एक खाली पीपल की छाल, उसका 12,000 ले लिया। आप पता नहीं, वो तो हमने कहा चलिए लकड़ी वगैरह है तो उनका लिया, जड़ी बूटी वगैरह कॉस्टली, चलिए उसमें नहीं जाना, हम आयु की बात कर रहे थे। तो धनु राशि को कितनी आयु प्राप्त है? 100 वर्ष, क्योंकि भाई गुरु की राशि है तो अपना संयम, खान पान, ध्यान। लेकिन ठीक है, थोड़ा खाने पीने के शौकीन होने के कारण इनका थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, तो कई बार कुछ मोटापे के लक्षण इनमें दिख जाते हैं और परिलक्षित हो जाते हैं। उसके लिए कोई बात नहीं, बाकी तो ध्यान रख ही सकते हैं, ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रख लेते हैं तो अपना भी थोड़ा इतना तो स्वास्थ्य का रखना चाहिए और वही उचित होगा, रखते ही हैं ये कह सकते हैं। गुरु की राशि कैसे नहीं ध्यान रखेंगे? तो 100 वर्ष की आयु, 100 के ऊपर भी जा सकता है, मतलब 90 तो छोड़िए, स्पष्ट है 100, तो 90 के तो ऊपर, 95, 95 के ऊपर तो जाना ही है, 100 के ऊपर भी जा सकता है। जैसे जो लोगों के 110 साल और 108 साल, 105 साल, 15 साल, क्योंकि इस शनि देव जो हैं वो गुरु को मानते, कुछ बातें मानते भी हैं और सम रहते हैं। मतलब इनमें कोई, वैसे बहुत सारे लोग देखिए दुश्मनी बताते हैं इनकी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इनकी दुश्मनी नहीं है, सम रहते हैं और अच्छे से रहते हैं, मानते हैं, वो उनका सम्मान करते हैं और वो उनका सम्मान करते हैं। इनको बहुत पसंद करते हैं तो उनकी पूर्ण आयु कही जाएगी ना 100 वर्ष। इतने लोगों को देखिए, यानी कि कुल मिला के क्या है, जो न्यायी है, ईमानदार है और शनिदेव न्याय के कारक हैं, तो उनकी देखिए सबकी 100 जा रही है। पॉइंट तर्क है। देखिए अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि की बात हम करेंगे। मीन राशि वालों को कितनी आयु प्राप्त हुई है? मीन राशि और लग्न 83 वर्ष। अब बुराई भी नहीं बता रहे हैं हालांकि, लेकिन ये देखिए धनु वाले जो हैं बहुत हर चीज़ को जांच परख, छानबीन और मतलब बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। हाय देखिए मीन राशि भी गुरु की, लेकिन इनको प्राप्त हुई है 80 वर्ष, 83 वर्ष एग्जैक्ट। अब वो 84 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उतना ज़्यादा मतभेद नहीं है, मतांतर नहीं है यहाँ पे, जो है सो है। ये मान के चलिए 80 के आसपास वो टच भी कर सकता है, 85 और 90 भी जा सकती है, क्योंकि भाई गुरु की राशि है और कई मामलों में थोड़ा सा ईर्ष्यालु हो सकते हैं। उनको लगता है कि ये गुरु की राशि है ना, तो हम लायक हैं, और किसी के पास से कोई चीज़ दिखी तो थोड़ा सा यहाँ पे इनका ये हो सकता है। देखिए हम बुराई कभी बताते नहीं, हालांकि गुरु की राशि, हम बुराई देखिए किसी की भी नहीं, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है। उससे क्या होगा? उससे आप सुधार कर ले जाएंगे, और जब सुधार हो गया फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? तरक्की ही तो होगी ना। तो दवा देता है डॉक्टर, है कहते हैं ना, वैद्य, सचिव, और हम ज्योतिषी, टीचर्स, साधु, ये हम लोग डर जाएंगे यदि, तो लाभ फिर क्या प्राप्त होगा आपको? कुछ आपके डर भय के साथ नहीं कर सकते ना, बताना तो पड़ेगा, बताना आवश्यक है और ज़रूरी। तो मीन राशि की आयु कितनी होती है? 80, 83 एग्जैक्ट है, लेकिन 80 से
मतलब 75 के तो ऊपर, 70-75 के तो ऊपर ही जाते हैं। इतनी आयु भी अगर धरती पे, इस धरा पे मिल रही है तो कोई कम नहीं है, बहुत है, अच्छी खासी आयु है। हमने पहले पूर्व में ही बता दिया कि 70 के ऊपर यदि जाता है तो वो ठीक ही कहा जाएगा। उससे यदि कम में, और ऐसी किसी के हैं नहीं, खाली एक कंक्लूज़न आप देखेंगे, निष्कर्ष क्या निकल के आता है, केवल सिंह वालों की, उनकी 62-65, 70 टच कर जाएँ तो बड़ी बात है, कर भी सकते हैं। क्योंकि हमने कहा ना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, या तो अपना जन्मांक निकाल के देख लें तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इनकी आयु इतनी होती है मीन राशि की, फिर से हमने दोहरा दिया 83 वर्ष। तो आज ये सबके बारे में हमने जाना, किसकी कितनी आयु है, कौन कितनी आयु इस धरती पर प्राप्त किया है। तो आज का कार्यक्रम अभी यही समाप्त होता है। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अब मिलते हैं किसी अन्य चर्चा में, अन्य परिचर्चा में, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो और लाभकारी हो। तब तक के लिए मुझे दें अब आज्ञा। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।